कलीग हैं, अगर वो नेगेटिव इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको एक नेगेटिव तरीके से यूज करें किसी के ऊपर, तो जिसके ऊपर यूज हो रहा हो वो उस चीज को कैसे पहचान सकता है? देखिए, अब अगेन हमने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। आपके इर्द गिर्द अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहा है, या वो अपनी उस इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनिपुलेशन में यूज कर रहा है आपके साथ, तो आप अगर अवेयर होंगे कि मुझे क्या चीजें ट्रिगर करती हैं, मैं कहाँ जाकर ट्रिगर हो सकता हूँ, तो आपको मैनेज करना आता होगा। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, हमारे पास इर्द गिर्द बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह से होते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए अपने बारे में कि मुझे क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, मैं कहाँ पे ट्रिगर हो जाता हूँ, और मैं कहाँ पर आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अपने लेवल से निकल जाता हूँ, तो आपको जब अवेयरनेस होगी तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने उस पर्सन को मैनेज कैसे करना है, मैंने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसके आगे रिएक्शंस कैसे देने हैं, तो आप फिल्टर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपकी क्या क्या चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं और आपकी कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, तो आपको अगर ये अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आप मैनिपुलेट भी होते रहेंगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेल्फ फुली अवेयर होना पड़ेगा। आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं और आप वो फुलफिल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल करने के बाद या उनकी बात को समझ मान लेने के बाद आपको क्या नुकसान हो सकता है, आप कहाँ पर आके आप डिप्रेस हो सकते हैं। सो अगर आपको अपनी अवेयरनेस होगी तो आप इजीली मैनेज कर सकेंगे इस तरह के लोगों को, और आप उनको भी अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जब आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि वो मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं, या उनकी कौन सी ऐसी टैक्टिक्स हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। वो तभी समझ आएंगी जब आप उनके बारे में भी अवेयर होंगे, जिसमें हमने सोशल अवेयरनेस की बात की है। सोशल अवेयरनेस में यही है कि आप लोगों के बारे में भी अवेयर हो जाएं कि वो कोई इमोशन हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, या अपने आप को डिस्टेंस इमोशनली कैसे रखा जा सकता है कि ये मेरे इमोशंस हैं, ये उनके इमोशंस हैं, ये उनका बिहेवियर है और ये मेरा बिहेवियर है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स बिहेवियर, आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन बिहेवियर। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो 20% आपको अफेक्ट करती है, 80% आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उस पर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे परसीव करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी सोशल अवेयरनेस नहीं है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, मैनेजमेंट आपको स्किल्स नहीं आती, तो आप अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ से ट्रिगर होते रहेंगे।